Standard 7 students, good morning to all of you. I will start now in science chapter 3 fiber to fabric. तो इस चैप्टर में जो है फाइबर एंड फैब्रिक, इसके बारे में हम लोग को डिटेल से जानना है कि किस किस टाइप का वैरायटी का फैब्रिक होता है, उसके फाइबर्स कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर क्या है, तो ये सारा इसमें हमको डिटेल से जानना है. ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ सीन द यूजेज ऑफ क्लॉथेज सिंस प्री हिस्ट्रिक एजेस. प्रिमिटिव ह्यूमन यूज्ड बार्क, लीव्स, लेदर. जैसा कि तुम लोग जानते हो, सोशल स्टडी में भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्री हिस्ट्रिक ह्यूमंस थे उस एज में लोग जो है प्रिमिटिव ह्यूमंस जो थे, प्रिमिटिव ह्यूमंस पेड़ के छाल से, पत्तों से, एनिमल्स के लेदर से, इन सब से अपने बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते थे, ढकते थे, क्लॉथ की तरह यूज़ करते थे, अपने आप के अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे. फॉर अ लॉन्ग टाइम नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर द ओनली सोर्स ऑफ फॉर मेकिंग क्लॉथेस. तो उनके पास जो है नेचुरल फाइबर्स जो थे, जो कि प्लांट और एनिमल से ही जो क्लॉथेस यूज़ होते थे, उस टाइम में जो है प्लांट और एनिमल्स जो थे वही सोर्स थे क्लॉथेस के, कपड़े बनाने के उनके लिए. तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर अराउंड 1910 द चॉइस बिकम वाइड. तो जब 1910 में ह्यूमन जो है फाइबर का इन्वेंशन कर लिया, तब उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हो गई. पहले तो उनके पास बस अपने आप को पत्ते और पेड़ की छालों ये सब से कवर करने, या एनिमल के जो स्किन होते हैं यानी जो उनका लेदर होता है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं था उन लोग के पास. फाइबर का जो फ्लैक्स है, या फ्लैक्स यानी जूट बोलते हैं, रेशा, और जो कॉटन है या फिर कॉटन जो है वो ऑब्टेन्ड होता है प्लांट से, जो कि 5000 BC से 3000 BC के टाइम में जो है ये बनना शुरू हुआ था. लेट स्टोन एज सॉ द यूज़ ऑफ उल. लेट स्टोन एज में उल का जो है उनको भी देखा गया है. वी फाइंड द फर्स्ट प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क अराउंड 2600 BC. सिल्क का यूज़ 2600 BC से स्टार्ट हुआ है लगभग, और 1725 BC में जो आर्ट ऑफ सेरीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है, जैसे ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कोकस ऑफ सिल्क वॉर्म बिगन इन चाइना. सबसे पहले चाइना में जो है सिल्क के कोकस से, सिल्क के कीड़े से सिल्क का जो है थ्रेड निकालना, ये शुरुआत हुआ है चाइना में. तो अब जो है हम लोग जो है फाइबर जो है, कौन से फाइबर्स कहाँ से आते हैं, किस एनिमल से या प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, ये सारा हम लोग को डिटेल में जानना है. जैसे उल. उल क्या है? उल इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीस. यानी फ्लीस यानी हेयर, जो शिप का ऊपर का स्किन होता है, उससे ये ऑब्टेन होता है. याक से भी और गोट से भी, एंड सम अदर एनिमल्स, रैबिट वगैरह से भी ये जो है उल ऑब्टेन्ड होता है. और अलग अलग वेराइटी के ये होते हैं, और इनका जो है मीन्स कि ये भी सारे का नेचर सेम है कि ये गर्म करते हैं. उल जो होता है वो गर्म करते हैं, जिसे हम लोग ठंडे से बचाव के लिए पहनते हैं ठंडे के मौसम में. लेकिन अलग अलग एनिमल से ऑब्टेन हुआ उनकी क्वालिटी अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. दिस हेयरी एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. द हेयरी स्किन ऑफ these animals has two types of fiber that form the fleece, the coarse wool, the hair, and the fine soft under hair. तो इनका जो स्किन है, दो तरह का फाइबर होता है. एक तो उसका जो स्किन है छोटा, स्मॉल हेयर स्किन, स्मॉल फेदरी हेयर टाइप का स्किन, और दूसरा की थ्रेड टाइप का सॉफ्ट हेयर जो है, लॉन्ग सॉफ्ट हेयर. तो इस तरह का जो स्किन के ऊपर इसके कवर होता है, तो इसको लिया जाता है और इससे क्लॉथेस जो है वो बनाया जाता है. तो द फाइन हेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऊल. जो फाइन हेयर है वो ऊन बनाने में उसका यूज़ होता है. और कुछ ब्रीड है शीप के, जो कि breed of sheep that have only the fine under hair. Sheep breed
ब्रीडर्स choose only those sheep for breeding that would produce only the soft under hair. This process is known as selective breeding. यानी इसमें जो है ऐसे शिप के ब्रीड को लिया जाता है, जाति को लिया जाता है जो जिसका कि सॉफ्ट हेयर हो और उसी को ब्रीड करवा के यानी आगे उसका रिप्रोडक्शन करवा कर उसको पाला जाता है ऊल के लिए. इससे कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग. मीन्स कि अच्छी क्वालिटी जो क्वालिटी का उल उन्हें चाहिए उस क्वालिटी के शिप को ही जो वैसे क्वालिटी के उल को देंगे वैसे शिप को ही ब्रीड करवा कर उसको मतलब एक तरह से उन्हें पाला जाता है अपने इस उल को ऑब्टेन करने के लिए. तो अदर देन शिप वी गेट उल फ्रॉम याक, अंगूरा गोट्स, काश्मीरी गोट्स हेयर प्रोड्यूसिंग पाशमीना सॉल, जो कि काश्मीरी गोट हेयर जो है जिससे पाशमीना सॉल जो है वो बनता है. कैमल्स, लेमास एंड एल्पकास. जो यहाँ पे तुम लोग को ये सारे एनिमल का जो है यहाँ पे एल्पका का, अंगूरा गोट का, कैमल का, गोट का, याक का, ये सब का जो है पिक्चर दिया हुआ है. द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट इज़ कॉल्ड मोहेर. अंगूरा गोट से जो फाइबर मिलता है उसे मोहेर बोलते हैं. ये फाइबर बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा वार्म करता है और बहुत फ्लकी होता है. यानी सॉफ्ट इस तरह से फ्लकी सॉफ्ट और ये करने वाला. उसके बाद जो है काश्मीरी गोट जो है वो उनसे जो मिलता है उसे कहते हैं कैश्मीरी फाइबर विच इज़ सॉफ्ट, ईजी टू डाई एंड वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसे आसानी होता है इसे कलर करने में. The fiber of alpaca, llama and camel are very soft, warm and lightweight. ये बहुत lightweight होते हैं और बहुत soft होते हैं जो llama, alpaca और camel से मिलते हैं. और yak wool is popular in Tibet and Ladakh. लद्दाख और तिब्बत में याक का जो ऊल है वो बहुत फेमस है. Can you find out some other process of selective breeding that are carried out from the benefit of for the human. ये एक स्टूडेंट एक्टिविटी दिया है कि तुम क्या मतलब ऐसा फाइंड कर सकते हो कि कोई और भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग है जो कि उसे अपनी जो है बेनिफिट के लिए उसे कैरी किया जाता है, उसे ब्रीड करवाया जाता है और या सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है. अब ये सारे एनिमल्स तो हो गए जो कि उल जिनसे ऑब्टेन किया जाता है. अब इस उल का रियरिंग कैसे होता है, ये उल प्रोड्यूस्ड कैसे होता है. तो रियरिंग उल जो प्रोड्यूस होता है उससे रियरिंग किया जाता है. शिप आर रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग उल. दे आर रियर्ड मेनली इन द हाईली स्टेट्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड Uttaranchal. Sheep are herbivores. They graze on grass and leaves. They also feed on mixture of pulses, jowar, corn and oil cakes. In winter, sheep are kept indoors and feed on grains, dry fodder and leaves. यानी जो शिप है उसको रियर किया जाता है, पाला जाता है उल के लिए. ये जो है उल के लिए इसे जैसे पशुपालन किया जाता है काऊ को मिल्क के लिए, उसी तरह उल के लिए भी शिप को उसी तरह से ये एक तरह से उसे फार्मिंग किया जाता है. फार्मिंग करते हैं हम लोग शिप का भी इससे उल ऑब्टेन करने के लिए. जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तरांचल में ये बहुत फेमस है इसके लिए रियरिंग करने के लिए उल शिप का. और ये जो है ये जो गाय की तरह ये भी ग्रेज भी करता है और उसके अलावा ये ज्वार, बाजरा और ऑयल केक्स ये सब का जो मिक्सचर है वो खाता है. और ये जो है विंटर में इसे इंडोर रखा जाता है, ग्रेन और ड्राई फॉडर और लिव्स पे ही इसे रखा जाता है. उसके बाद उल को जो हम लोग रियर किए यानी उल के लिए जो हम लोग जो है शिप को रियर किए, उसके बाद उसका शेयरिंग होता है. तो वंस द रियर शिप हैव ग्रोन अ थिक कोट ऑफ हेयर दे आर शेव्ड ऑफ. शेव जैसे दाढ़ी हम लोग बनाते हैं ऊपर कैसे हेयर को हटाते हैं उसी तरह से इसको शेव्ड ऑफ किया जाता है. उसे शेयरिंग कहते हैं. उसके हेयर को शेव कर हटाया जाता है, निकाला जाता है, उसे कहते हैं शेयरिंग. और एलोंग विद द फ्लीस
ऑफ द सीप अ थिन लेयर ऑफ स्किन, इसका जो स्किन का थिन लेयर भी उस हेयर के साथ रिमूव किया जाता है। shearers यूज़ मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर की तरह एक तरह का ये मशीन जो है ये यूज़ करते हैं जो shearers होते हैं, ताकि इसके ह्यूमर को इसके जो है हेयर को कटिंग कर सके, उसके फ्लीस को एक लेयर से एक तरह से हटा सके। दिस इज़ जनरली डन ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम में ये प्रोसेस किया जाता है। और एनिमल जो है सर्वाइव, ताकि उस समय जो है स्प्रिंग टाइम में वो बिना कोट के भी सर्वाइव कर पाए, नहीं तो उन्हें ठंड लगेगी और मर जाएगी। उनके ठंड के बचाव के लिए उनके ऊपर ये स्किन जो है इस तरह से उसके एक वेदर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ये बना हुआ है। इसी के लिए वो ठंडे देशों में भी ठंडे जगहों पे ही पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में। दे डेवलप्ड अ फ्रेश कोट ऑफ हेयर बिफोर द विंटर, यानी विंटर आने तक उनके ऊपर एक फ्रेश कोट फिर से आ जाता है ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।